everyone, I welcome to all of you in our YouTube channel Dear Mayank Sir। जीके की सीरीज यहाँ पे चलने वाली है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए री एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन के लिए आपके रेडी हैं। और जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक हम लोग आपके साथ क्यों ही बने रहेंगे। और ये आपकी सबसे पहली क्लास है जीके की, जिसमें हम लोग 38 क्वेश्चन के सेट्स को सॉल्व करेंगे और डेली बेसिस पे हम लोग 38 क्वेश्चन की एक सीरीज को लेके आएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट आवर क्लास। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? सबसे अधिक बेंच किस उच्च न्यायालय की है ये बताना है। ऑप्शन है आपके कोलकाता उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय। एवरीवन ट्राई टू गिव द आंसर। हाँ, द राइट आंसर इज गुवाहाटी उच्च न्यायालय। जिन्होंने भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय जवाब दिया है वो करेक्ट है अपनी जगह पे। 2K13 से पहले यहाँ पर 6 बेंचें हुआ करती थी, लेकिन अब फिलहाल कितनी है? 3 है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? जो सबसे कम है उस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम है? ठीक है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब। आंसर देने की कोशिश कीजिए। द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश में 3 to 5 हुआ करते थे, ओके। और जबकि झारखंड एंड पंजाब में 5 to 7 हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल सबसे कम यहीं पे है, 3 है जो कि ठीक है 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? कॉमन सिविल कोड कहाँ लागू है वो बताना है। ऑप्शन है आपके जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड एंड गोवा। द राइट आंसर इज गोवा। जो गोवा है, गोवा अपने इंडिया का सबसे कह सकते हैं सबसे छोटा है, सबसे छोटा राज्य है, और जो कि जहाँ पे 61% जो है नगरीकरण है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे कम गांव है गोवा में। और बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है वो बताना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। किसको कहा गया है? सभा और समिति को। बात करते हैं ऋग्वेद की, ये सबसे पुराना वेद है हमारा, सबसे प्राचीन है, पुराना या प्राचीन है। सबसे प्राचीन वेद हमारा क्या है? ऋग्वेद है। और जो राइट आंसर है आपका वो है अथर्ववेद। जिन्होंने भी अथर्ववेद जवाब दिया है दे आर राइट। अथर्ववेद में जो है जितने भी पूजा पाठ रिचुअल्स वगैरह है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं अथर्ववेद में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था ये बताना है। और ऑप्शन आपका है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और आरम शाह। जवाब दीजिए आप लोग। द राइट आंसर इज इल्तुतमिश। जिन्होंने भी इल्तुतमिश जवाब दिया है वो राइट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? सो द राइट आंसर इज अमीर खुसरो। जिन्होंने भी अमीर खुसरो जवाब दिया है दे आर राइट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? किसने दिया था ये बताना है। ऑप्शन आपका VA स्मिथ, PE रॉबर्ट्स, VD सावरकर एंड ये सभी। द राइट आंसर इज VD सावरकर, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था, ये बताना है। ऑप्शन है ब्रिटिश, डच, फ्रांसीस एंड पुर्तगाली। सो द राइट आंसर इज पुर्तगाली। जो पुर्तगीज थे वो सबसे पहले इंडिया में आए थे, और इंडिया में आने की स्टार्टिंग जो थी सबसे पहले अल्फांसो डी अल्बुकर ने की थी, जो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा के इंडिया आ नहीं पाए थे, वो रास्ते से ही लौट गए थे। लेकिन इंडिया आया कौन था सबसे पहले? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले आए थे, जो कि एक पुर्तगाली थे, और वो किस पर्पज से आए थे? व्यापार के पर्पज से आए हुए थे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल था? सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल था? ऑप्शन है आपके रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद। आंसर देने की कोशिश कीजिए। द राइट आंसर इज चंद्रशेखर आजाद। जिन्होंने भी चंद्रशेखर आजाद जवाब दिया है, दे आर राइट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कोयला जो भारत में कोयला भंडार है वो पाया जाता है झारखंड में। इसके अलावा काली मिर्च के लिए कौन सा प्लेस फेमस है? काली मिर्च के लिए, काली मिर्च के लिए फेमस है क्या? केरला। काली मिर्च के लिए फेमस है। इसके अलावा काली मिर्च जो केरला है उसको बोला जाता है मसालों का बागान। मसालों का बागान, ठीक है। यहाँ पे काली मिर्च के साथ छोटी इलायची भी है, छोटी इलायची। और तमिलनाडु हमारा फेमस है किस चीज के लिए? तमिलनाडु फेमस है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, शुक्र और प्लूटो। आंसर देने की कोशिश कीजिए। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। द राइट आंसर इज बुध। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित? बताइए। लोहे का भार बढ़ता है। जिन्होंने भी बढ़ता है आंसर दिया है वो क्या है? करेक्ट है। बढ़ता क्यों है? इसमें आर्द्रता होती है, नमी होती है, इसकी वजह से ऑक्सीजन भी लगता है, और इसमें एक होता है फेरिस्फरिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है? फिर सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। थोड़ी सी हिंदी गलत है, बट आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से वो बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड या फिर ये सभी? ट्राई टू गिव द आंसर। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ, जिन्होंने भी सिल्वर आयोडाइड जवाब दिया है, दे आर राइट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषकों के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड? अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषकों के कारण होती है?
द राइट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाई ऑक्साइड। इसी के कारण जो अम्ल वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित होती है, इन्हीं के कारण वायु प्रदूषण ज्यादा होता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है, सबसे ज्यादा नगरीकृत? मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था, अगर याद हो तो। ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गोवा। यस, जिन्होंने भी गोवा जवाब दिया है दे आर राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, कोयला या फिर सौर सेल। ये जिन्होंने भी सौर सेल जवाब दिया है दे आर करेक्ट। सौर सेल जो होता है वो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? ओजोन लेयर जो है, जो डैमेज हो रही है, उसका प्रमुख कारण पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके परावैद्युतिक किरणें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज CFC। जिन्होंने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जवाब दिया है दे आर राइट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है ये बताना है। प्रकाश की तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में, भूकंप का कांतिमान नापने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ध्वनि की तीव्रता मापने में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें जो विद्यमान है। अब ये गैसें कहाँ पे विद्यमान है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर, बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर, या फिर मंगल तथा शुक्र पर। ट्राई टू गेट द आंसर एवरीवन। सो द राइट आंसर इज यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर। जिन्होंने भी फर्स्ट आंसर दिया है दे आर राइट एट देयर प्लेस। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? एसिडिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, या फिर लैक्टिक अम्ल। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। द राइट आंसर इज लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो खट्टे दूध के उत्पादों में ये खट्टे दूध के उत्पाद में होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके 1%, 5%, 0%, या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज 0%। जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें 0% जो होता है सिल्वर होता है। कैसे होता है? जैसे इसमें जो तांबा होता है वो होता है 50%, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें निकिल होता है, निकिल जो होता है वो होता है आपका 15%, और बचा है आपका 35%, वो होता है जिंक। इसी वजह से इसमें सिल्वर जो होता है वो 0% होता है। गॉट इट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है किस चीज में? गेहूं उत्पादन में, चावल उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, या फिर तिलहन के उत्पादन में। द राइट आंसर इज गेहूं के उत्पादन में। जिन्होंने भी फर्स्ट जवाब दिया है दे आर राइट। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर के लिए सबसे ज्यादा फेमस राज्य कौन सा है ये बताना है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, या फिर केरल। द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ये केसर के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में। फिर सेकंड है दिल्ली, कोलकाता एंड हैदराबाद में। थर्ड
मुंबई, दिल्ली तथा बेंगलोर में, एंड डी मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। Everyone just try to give their answer and the right answer is 4। जिन्होंने भी 4 आंसर दिया है they are right। जो भारतवर्ष के सिक्के की ढलाई होती है वो कहाँ होती है? मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ? नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है ये बताना है आपको। और ऑप्शन है आपका रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता एवं मिस्र की सभ्यता। जवाब दीजिए आप लोग। सो द राइट आंसर इज मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। 5 जनवरी, फरवरी 6, जून 5 या फिर जुलाई 6। द राइट आंसर इज 5 जून। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है आपके माता टीला बांध, मेजा बांध, रिहंद बांध या फिर रामगंगा बांध। सभी लोग जवाब देंगे। द राइट आंसर इज रामगंगा बांध। रामगंगा बांध जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध कहाँ पे है ये बताना है। यूपी में, ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, मिर्जापुर जिले में या फिर हमीरपुर जिले में। आंसर दीजिए आप लोग। द राइट आंसर इज ललितपुर जिले में। ललितपुर जिले में जो है वो यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई थी। इसके अलावा मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, जिप्सम जो है झांसी में एवं हमीरपुर में जिले में पाया जाता है जिप्सम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है आपकी चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, ए ओ ह्यूम, एनी बेसेंट। द राइट आंसर इज चित्तरंजन दास, देश बंधु। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी ये बताना है। 1 फरवरी 1922 ईस्वी को, 2 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 या फिर 5 फरवरी 1922। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक समय साथ इंडिया सिविल सर्विसेज IAS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? कब सहमत हुई थी ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके वर्ष 1922, वर्ष 1923, 1924 या फिर 1925। सभी लोग जवाब देंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन बी जवाब दिया है दे आर राइट। एक्चुअली हुआ क्या था, जो इंडिया और इंग्लैंड थी ये दोनों क्या थे, ये दोनों जो है ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ रहे थे उस टाइम। और फिर हुआ क्या था कि इन दोनों को सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत दोनों जगह से होना पड़ा था, दोनों इसी के अंडर में थे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बंदर बहादुर का मूल नाम क्या था ये बताना है। महेश दास, लक्षण देव, द्वारका दास या फिर हरनाम दास। द राइट आंसर इज लक्षण देव। ठीक है, इनका क्या नाम था? लक्षण देव। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी ये बताना, किसके टाइम में हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में या फिर लुई 16वें के शासनकाल में।
यस, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दे आर राइट, लुई 14वें के शासनकाल में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया गया है ये बताना है। ऑप्शन इज गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, महाराजगंज। सो द राइट आंसर इज बी, बस्ती। जिन्होंने भी बस्ती जवाब दिया है दे आर राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? किस वर्ष चलाई गई थी रेलगाड़ी ये बताना है, ठीक है। और ऑप्शन आपके हैं 1888, 1890, 1859 या फिर 1911। सो द राइट आंसर इज 1859। 1859 में जो है इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चलाई गई थी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं ये बताना है। 6, 5, 4 या फिर 9 केंद्रीय विद्यालय बताने हैं। द राइट आंसर इज 6। जिन्होंने भी 6 जवाब दिया है दे आर राइट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीम्स विद्यालय की, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ओके, सीधा सीधा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डीम्स विद्यालय की तो इसकी संख्या है 8। अगर केंद्रीय विद्यालय की बात करें, अगर हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय की तो इसकी संख्या है कितनी? 27। केंद्रीय विद्यालय की संख्या कितनी है? 27। और सॉरी 27 नहीं, 6 है, 6 है। केंद्रीय विद्यालय जितने हैं वो 6 हैं। इसके अलावा जितने राज्य हैं वो 27 हैं। जो राज्य विद्यालय हैं वो कितने हैं? 27 है, ठीक है। पॉलिटेक्निक विद्यालय 118 है। इसके अलावा मेडिकल विद्यालय 17 है और निजी विद्यालय 24 है, ठीक है। निजी विश्वविद्यालय, सॉरी, देखिए, निजी विश्वविद्यालय हैं वो 24 है, विश्वविद्यालय, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में 15 दिसंबर 2023 को किसने पदभार संभाला था? 15 दिसंबर 2023 को पदभार किसने संभाला था ये बताना है। और ऑप्शन आपके सामने है, वसुंधरा राजे सिंधिया, भजन लाल शर्मा, सचिव पायलट या फिर बालक नाथ। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर इज भजन लाल शर्मा। जिन्होंने भी भजन लाल शर्मा जवाब दिया है दे आर राइट। बढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन है आपके, श्वेता शारदा, फातिमा बानो, सेनिस फल्सियोस और बोनी कैब्रियल। द राइट आंसर इज सेनिस फाल्सियोस। जिन्होंने भी ये जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, दे आर राइट एट देयर प्लेस। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लासेस, ठीक है। बढ़ते हैं अब जो सेनिस पियासेल थी, इन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता था, ठीक है। इसके अलावा जो 83 अन्य देश थे, श्वेता शारदा सहित, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। श्वेता शारदे हमारी इंडिया से थी, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए दैट्स ऑल अबाउट इनफ। बढ़ते हैं अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।